भाई रास्ते में आ गए हैं, आधे रास्ते पहुंच गए हैं। ये है कश्मीर गेट रोड, सेक्टर 26, 29, 27, 29। और ये देखो कितना सुंदर गजब का है यार, बनाया है तो मस्त मस्त है। ये देखिए क्या ही सुंदर कलाकारी है, गजब, मस्तम मस्तम। बात करूँगा, थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी मुझे बात इसमें, और मैं बात करता हूँ अभी। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे करते हैं बात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में। तो दोस्तों आज जो है मैं घर जा रहा हूँ, और घर जाने का कारण है मेरे पिताजी। आज वो जो है आ रहे हैं बाहर से मतलब इंडिया से ही हैं, बट जो है इंडिया से महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र में थोड़ा काम है अपना, वहाँ पे काम करने जाते हैं तो आ जाते हैं। और आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। वे भी आज पहुँचेंगे 4 बजे तक, और शायद मैं भी 4 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो आज उनसे मिल लेते हैं, मेरी कल बात भी हुई थी उनसे, तो ठीक है मिल लेंगे। बट एक कारण और है, बात की जाए तो मेरे पिताजी की ना थोड़ी सी जो है ना हेल्थ, तो थोड़ी वेट, अगर बात की जाए वेट थोड़ा ज़्यादा है उनका, थोड़ा हेल्दी से हैं। बट वैसे ठीक है, हेल्दी। पहले 120 के आसपास वेट था उनका, लेकिन उन्होंने पिछले 1 साल पहले 97, 98 के आसपास, 96 के आसपास तक ले आए थे भी। थोड़ी वॉकिंग करने से, डाइटिंग करने से, थोड़ा सेट करने से आगे थे उनका वेट। बट क्या कुछ तो थोड़ा वीकनेस और वो सब चीज़ें आ गई थी, और तो ये भी है, वीकनेस आ गई थी। बट अब जो है कि पिछले कुछ टाइम पहले फिर उन्होंने पिछले साल मुझे बोला था कि यार कपिल, शास्त्री जी कह देते हैं मुझे कई बार, तो वो कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि मैं वॉक करने जाता हूँ। मैंने बोला कि वो थोड़ा पिताजी वॉक किया करो, वॉक करने से थोड़ा ठीक रहेगी, हेल्थ ठीक रहेगी। तो उन्होंने बोला कि यार मैं स्टार्ट करता हूँ वॉक में जाता हूँ, बट ऐसा रहता है कि कई बार मैं थोड़ा लंबा चले गया और वहाँ से फिर वापसी नहीं आ जाता है। ये भी एक इशू है, फिर भाई फ़ोन करना पड़ता है भाई के पास, तो वो लेने जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है उनके साथ कई बार। पर ये है कि हाँ, ओवरऑल थोड़ा बहुत करते रहते हैं, डाइट वाइट का भी ध्यान रख लेते हैं, सारी चीज़ें ही है। और तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार कुछ ऐसा सोच जो मतलब कि मैं वो जो है ना घर ही कर लूँ, कुछ ऐसा इस तरीके से। मैं कहा जी वो तो है ही। फिर उन्होंने मेरे तो बात की, ट्रेडमिल वगैरह जो होता है, जो घर में ही चलते हैं। मैं कहा हाँ होता तो ऐसे ही। बोले यार वो देख कोई मिल जाए। मैं कहा जी हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा। तो उन्होंने मुझे पिछले 1-1.5 साल पहले बोला था, और मेरा इरादा था, मैं सोच रहा था कि मैं लेके जाऊंगा ही, मेरे को जाना ही जाना है। पर यार देखो ट्रेडमिल का ये है कि थोड़ा महंगा भी आता है। अगर आप नया देख रहे हैं ट्रेडमिल अच्छा, तो महंगा पड़ता है, थोड़ा कॉस्टली तो पड़ता है। और हम जो है मिडिल फैमिली से है भाई, मिडिल फैमिली भी बस हाँ ठीक ही है, मतलब ये देखा जाए तो भाई। तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल बात रहती है। गांव में खासकर ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। बट मेरा था, देखो मेरा तो क्या, हर एक जितने भी लड़के हैं हर एक का सपना होता है कि अपने माँ बाप के सपने जो है ना पूरे करने, मतलब उनकी एक ख्वाहिश रहती है कि यार मैं इतना कुछ करूँ, इतना कमाऊँ, या मेरा सैलरी इतनी हो, पैकेज इतना हो कि मैं अपने माँ बाप के ना जो भी हो, कहीं छोटे मोटे सपने होते हैं उनके, बड़े तो कोई सपने नहीं है, पर जो भी है रहता है, तो वो सोचते हैं कि यार होने चाहिए, हम कर दें उनके पूरे। तो उसी के चलते यार देख, मैं अभी सोच ही रहा था, तो मुझे 1 महीने पहले एक ट्रेडमिल मिला गुड़गांव में, सेकंड हैंड, नया नहीं सेकंड हैंड था, कंडीशन ठीक थी, चलता वलता बढ़िया था एकदम ओके। तो मैंने वो देखा, रेट वेट सब सेट हो गए, तो मैंने वो ले लिया। पर उसको लाने वाली प्रॉब्लम थी, फिर लाया कैसे जाए गांव में, उसको पहुँचाया कैसे जाए। अब ट्रेडमिल है यार देखो, उसके लिए अलग से बुक की जाए गाड़ी वाड़ी, टेम्पो वगैरह या कुछ इस तरीके का छोटा हाथी टाइप, अगर बुक किया जाए तो भाई साहब कम से कम 4-5 हज़ार रुपये में पड़ता। अब यार इतने का ही मैंने, थोड़ा सा इससे कम ज़्यादा का मैंने ट्रेडमिल लिया है, इतना ही मैंने देना पड़ता उसमें। तो ये तो कुछ औखी बात हो जाती। सॉरी। तो मैंने सोचना था कुछ इस तरीके से, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको गाड़ी में रख के ले जाऊँगा।
पर बात बन नहीं रही थी। मैं उसके पास रखा, जिस पे लिया मैंने वहीं रखा हुआ छोड़ दिया कि मैं इसको लूँगा बाद में। सॉरी यार, खांसी हो गई, उठ गई एकदम से अचानक से। तो मैंने सोचा हुआ था कि भाई चलो मैं लेके तो जाऊँगा ही। तो आज मेरे पिताजी आ रहे थे, मेरी कल बात हुई, कल बैठ गए थे वो, आज पहुँच रहे हैं। तो मैंने फिर सोचा कि चलो आज चलता हूँ मैं घर। और जो है कि मैं फिर गया भाई बंदे के पास, उसके पास मैंने ट्रेडमिल लिया हो। तो मैंने बोला मैं इस गाड़ी में लेके जाऊँगा, मेरे पास अल्टो K10 गाड़ी है भाई, आपको तो पता ही है, छोटा रॉकेट अपना। तो मैंने कहा समय बोला यार उसमें तो भाई आने का ही नहीं हो। मैं कहा भाई करना तो सिम ही है, सेट हो चाहे आए या ना आए, जैसे तैसे करके इसको सेट करना है, खोल के अलग अलग पुर्जे कर देने इसके, पर करना इसमें है, रखना इसमें ही है। बोल लगे पॉसिबल है नहीं ऐसे, चलो मैं देखते हैं। तो भाई तेरे भाई ना, भाई साहब थारे भाई ना थोड़ा मोटा जुगाड़ लगा के ना उसको खोल खाल के ना सेट करके ना, अब देख लो ये रखा ट्रेडमिल, इसमें सेट कर ही दिया मैंने, सारा का सारा इसमें आया हुआ है, पीछे तक है, सब सीटें वीटें सब खोल दिए हैं। ये देखो ये रहा, ठीक है। अभी धूल मिट्टी में रखा हुआ था ये वहाँ भी, और वैसे न्यू टाइप ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा ही है, कंडीशन ठीक है, बहुत बढ़िया है। पर इसकी सीटें वीटें सब खोल के, पीछे आगे से सब खोल के तभी रखना पड़ा भाई साहब, ऐसे रख के नहीं गया। तो ये देखते हैं, ऐसे देखो मैं ना मेरा इरादा भी नहीं है कि मैं घर वो करूँ, थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। मेरा इरादा भी नहीं है कि मैं अभी बोलो कि ऐसे कुछ घर पे बनाऊँ अपने पिताजी से कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई मैं रिएक्शन लूँगा उनका, मैं रिएक्शन वाली बात ही नहीं कर रहा। पर ये है कि बस मैं ले जा रहा हूँ, वो जो कहेंगे वो कैमरा ही कहेंगे, मैं उस समय कोई रिकॉर्डिंग करूँगा भी नहीं भाई, पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। अपना भाई भी स्टार्टिंग वाला चैलेंज स्टार्ट ही किया है अभी तक हमने, और इसमें भी कुछ ऐसी बात हो जाए फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी ये मतलब सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है सपोर्ट नहीं करने के, पिताजी भी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी फैमिली सारी सपोर्टेड ही है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। बट मैं नहीं चाह रहा हूँ कि भाई उनको व्लॉग में लाया जाए या कुछ ऐसा किया जाए। इन फ्यूचर देखेंगे कभी ऐसा कुछ रात माहौल तो सोचेंगे वैसा, पर अभी तो यही था भाई। मैं बहुत खुश हूँ अंदर से कि मैं उनके लिए कुछ लेकर जा रहा हूँ आज। और मतलब बहुत सारी बातें हैं मेरे पिताजी की और मेरी, जो शायद मैं कभी आराम से बैठ के बताऊँगा, उनके पूरा एक ब्लॉग उनके ही नाम बनाऊँगा, मैं उनके लिए बनाऊँगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बताने की, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उनको आइडियल भी मानता हूँ अपना, मेरे गुरु वही हैं, आइडियल मेरे वही हैं, मैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखता हूँ। बताऊँगा मैं एक दिन डिटेल में पूरी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके कुछ तौर तरीके रहे हैं लाइफ में, बहुत सारी बातें हैं बड़ा अच्छे ही यार, मैं बताऊँगा एक दिन, ज़रूर बताऊँगा मैं उनके बारे में, और शायद आपको भी इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा आपको भी। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं घर चलता हूँ, मैं अभी रुका हूँ एक जगह पे, क्योंकि मैं चलते चलते इतनी सारी बातें नहीं कर सकता था आपसे। ये देखो यहाँ पे शायद आपको कुछ अगर पहचान में आ रहा हो, उधर ये है, हम यहाँ पे बस टर्न करने वाले हैं, इधर गोल्डन हंट के नाम से, गोल्डन हब के नाम से शायद हुआ है एक रेस्टोरेंट, होटल रेस्टोरेंट यहाँ मतलब। तो ये है, ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें इंक्लूड कर दिया जाएगा, बताया जाएगा। अगर आप अपना कमेंट दो कि किस किस के सपने होते हैं कि अपने मम्मी पापा का, और या किस किस ने किए हैं, छोटे मोटे ही, मतलब मैं बड़े वाली बात ही नहीं कर रहा भाई, बड़े तो बड़े ही होते हैं, लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है अपने माँ बाप के लिए। पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक मिडिल फैमिली में जो बंदा है, कौन कौन ऐसे करके मतलब छोटे मोटा भी 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले किसने क्या क्या किया है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट करें, बताओ, ठीक है। और किस किस को अच्छा लगता है, कौन कौन ये भी। हाँ, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि ये ज़रूर लिखो उसमें कि मैं कहाँ, आप अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो भाई ज़रूर बताओ कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो, कहाँ से नहीं देख रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू। इस तरीके से बनाए रख के सपोर्ट, मैं आगे जाऊँगा, मैं घर के लिए बनाऊँगा शायद एक बार ब्लॉग, देखो कोशिश करूँगा, वैसा पर पूरा पक्का है नहीं, ठीक है। चलो ओके मित्रों। हेलो दोस्तों, देखो ये मेरे गांव से जो है अभी बस थोड़ा सा किलोमीटर दूर है, मतलब मुश्किल से 5-7-8 किलोमीटर दूर है। बट यहाँ से देखो ना गांव स्टार्ट होते हैं ऐसे, पूरे के पूरे देखो बाग के बाग हैं, बड़े बड़े बाग हैं, ये देखो इधर बाग है, एकदम नज़ारा ये अलग रहता है ना ऐसे चीज़ों को देखो गाँव का। ये देखो ये मेरे गाँव के आसपास का है, और ये बाग है, ये देखो कितने, मतलब पूरा बड़े बाग हैं, पूरे पीछे तक है। ये देखो पीछे इस साइड भी बाग ही बाग है, ये देखो है ना, गजब का स्वाद एकदम। और यहाँ पे पहले बाग ही थे, और ये अब जो यहाँ पे प्लॉट कट रहे हैं, देखो पहले यहाँ पे बाग वो ही थे। देखो अंदर की तरफ से भी देखे जाएगा ना तो बहुत ही है, अंदर तक ये बाग,
ये देखो एक इधर भी स्टार्ट हो गया अभी से। बहुत भागते पहले बहुत ज़्यादा थे, अब तो खैर कम हो गया। लेकिन गाँव का देखो, जब इतने पेड़ हो, सारी चीज़ें हो, तो शुद्ध तो अपना आप ही बन जाती है हवा ना, है नहीं? तो वायु तो शुद्ध हो ही जाती है। देखो कितने लंबे एकदम बाग ही बाग चल रहा है अभी तक ये लेफ्ट साइड में। तो बाग जब है, पेड़ है गाँव में, ये देखो है ना, अच्छा है एकदम मज़ेदार। ये देखो गजब का है। चलो ओके, ये देखो आपको अगर दिखाया जाए तो एक रेल की पटड़ी आ गई है। ये हमारे इधर की है रेल की पटड़ी। अगर कोई बता सकता है कि मैं कहाँ हूँ अभी, तो कमेंट में बताइए। कुछ लोग होंगे जो बता सकते हैं वैसे, शायद जो इधर के देख रहे हैं कोई। ये देखो कहाँ हूँ मैं, कौन सी पटड़ी है ये, ट्रेन रेल की पटड़ी कौन सी है, मैं कहाँ हो सकता हूँ, कोई बता सकता है तो। आसपास की लोकेशन कोई बताए तो। अगर ठीक है बताना, चलो अच्छा कोई बता सकता है तो लोकेशन। और अगर कोई बताए अब इसको देख के अब तो लोकेशन बता ही सकते हैं ऐसे बंदे। देखो ये देखा कितने बढ़िया पूरे पूरे बाग है एकदम, और मस्त रोड है एकदम, शाम का समय है। गजब। ये देखो गन्ने जा रहे हैं छोड़ ट्रॉली में। ये देखो बाग, क्या ही शानदार नज़ारा है। शाम के समय तो यहाँ पे अलग ही हो रखता है स्वैग। अब मुझे थोड़ी सी इधर पीछे से आवाज़ सी आ रही है यार, जहाँ पे मैंने सामान रखा है ना ट्रेडमिल। मेरे को ऊपर उतर के देखना पड़ना भाई क्या सीन चल रहा है इसमें ट्रेडमिल का। एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है ना खतरनाक सीन हो रहा है पीछे। एक बार देख लेता हूँ उतर के ना थोड़ा सा। चलो उतर के देखता हूँ, देख लेते हैं और क्या सीन चल रहा है, और आपको दिखाते हैं कि भाई क्या खतरनाक तरीके से रखा हुआ है। रद्दी जो है ना तहस नहस कर दिया मैंने। ये देखो स्पीकर कहाँ रखे गए, ये देखो सारा यही सिस्टम इंटे रख रखी भाई ने। और भाई ट्रेडमिल तो लाना था, तो ट्रेडमिल तो आ गया कतई खतरनाक तरीके से। ये देखो पेड़ थारा भाई, ये देखो इधर तो भाई पेड़ और ट्रेडमिल तो लाना ही था, तो फिर तो आएगा ट्रेडमिल, है नहीं? चलो भाई चलते हैं, अब नहीं रोकने का, मैं सीधा घर ही रोकूँगा बस, अब नहीं रोकूँगा भाई, हो गया काफ़ी लेट। ठीक से चलो, ये लग गया भाई साहब, कंप्लीट हो गया है, कमरे में लगा दिया है, सिस्टम सेट हो गया है। ये भी ऐसे ही है।